नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं राजस्थान बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन। कितने दोस्तों? राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पार्क कौन सा है? केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, ताल छापर को, राष्ट्रीय मरू उद्यान को या सरिस्का को? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजना है? बताइए साथियों, राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजना है? आपकी 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? साथियों, राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजना है? तो यह है आपकी 5। कितनी है? 5 है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने सी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? हरे कबूतर। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बताइए साथियों, हरे कबूतर राजस्थान किस अभ्यारण्य पाए जाते हैं? साथियों, ये पाए जाते हैं आपके सरिस्का अभ्यारण्य में। कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य में। सरिस्का अभ्यारण्य आपका अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये है आपके काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताल छापर आपका चूरू जिले में। कहाँ पर है? चूरू जिले में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? बताइए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो साथियों, ये है आपके राष्ट्रीय मरू उद्यान। कौन सा है? राष्ट्रीय मरू उद्यान। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ये ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? बताइए साथियों, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो साथियों, ये है आपके सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य साथियों आपका उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बताइए साथियों, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट है, चिंकार है, गाय है या भैंस है? साथियों, राजस्थान का राज्य पशु है आपका ऊंट। कौन सा है? ऊंट। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बटवल। बटवल रेत का तीतर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बटवल के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? गजनेर, ताल छपर, रामगढ़ या बंद बरेठा? तो साथियों, ये है आपके गजनेर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू है, सीता माता है, कुम्भलगढ़ है या जैसलमेर है? साथियों, ये है आपके माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य माउंट आबू है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी साथी। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? घड़ियालों की शरण स्थली। घड़ियालों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, घड़ियालों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? साथी, ये कहा जाता है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा जवाहर सागर या चंबल अभ्यारण्य। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? साथियों, ये है आपके उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे?
राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? साथियों ये पाया जाता है आपका मरु उद्यान में। कहाँ पर? मरु उद्यान, सोरसन चौकलिया में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आपकी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? चीतल की मातृभूमि किस अभ्यारण्य कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। चीतल की मातृभूमि किस अभ्यारण्य कहा जाता है? सीता माता अभ्यारण्य को, फुलवारी किनाल को, भैंसरोडगढ़ को या कुंभलगढ़ को? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका सीता माता अभ्यारण्य। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? साथियों ये है आपके बूंदी जिले में। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ये ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो साथियों ये है आपके जोधपुर जिले में। माचिया सफारी पार्क आपका जोधपुर जिले में है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? रामसर कन्वेक्शन के अनुसार राजस्थान में कौन सा दो वेटलैंड स्थल है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामसर कन्वेक्शन के अनुसार राजस्थान में कौन से दो वेटलैंड स्थल है? तो साथियों ये है आपके केवलादेव और सामर। केवलादेव और सामर झील है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे साथियों? सांपों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। सांपों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? तो साथ ही ये कहा जाता है आपका शेरगढ़ और अभ्यारण्य को। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहा जाता है जो कि बारां जिले में। कहाँ पर है? बारां जिले में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? देश का एकमात्र भालू अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया? बताएंगे सभी साथी। देश का एकमात्र भालू अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया? तो साथी ये किया गया था आपका सुधा माता में। सुधा माता आपका जालोर में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो साथियों ये किया गया था आपका 1983 में। कब किया गया था? 1983 में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? बताएंगे सभी साथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1900 यह किया गया था आपको 1985 में। 1985 में आपका किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों का ए ऑप्शन आया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब आपको कमेंट करते रहना है कि कौन से क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आपको कमेंट करते रहना है सभी साथियों को। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? पाइथन फॉन्ट कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। पाइथन फॉन्ट कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सके। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी। भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जैसलमेर, सीता माता या माउंट आबू? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में मर्ग वन की कुल संख्या कितनी है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान में मर्ग वन की कुल संख्या कितनी है? साथी यह है आपकी 7। कितनी है? 7। 7 संख्या आपके राजस्थान में मर्ग वन की संख्या। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अमृता देवी अगले सवाल क्या पूछा है आपसे? अमृता देवी मर्ग वन कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। अमृता देवी मर्ग वन कहाँ स्थित है? खेजड़ी में या शाहपुरा में या चित्तौड़गढ़ में या पंचकुंट में? तो साथियों यह है आपके खेजड़ली में। कहाँ पर है? खेजड़ली में। खेजड़ली आपका जोधपुर जिले में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? केला देवी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी। केला देवी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? करौली में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में या भरतपुर में?
साथ ही यह है आपके करौली जिले में। कहाँ पर है? केला देवी अभ्यारण्य आपका करौली जिले में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जवाहर सागर अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? बताएंगे सभी साथी जवाहर सागर अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, माही नदी पर या लूनी नदी पर? साथियों करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चंबल नदी पर। जवाहर सागर अभ्यारण्य आपका चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? साथियों बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य आपका सरिस्का अभ्यारण्य है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों का ये ऑप्शन आया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? मुकुंदरा हिल से, मुकुंदरा हिल से नेशनल पार्क किन दो जिलों में विस्तृत है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोटा और चित्तौड़गढ़ में, बूंदी और झालावाड़ में, कोटा बूंदी में या झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा और चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? ग्रेट इंडियन वेस्टवर्ड किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, बताएंगे सभी साथी भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रेट इंडियन वेस्टवर्ड किसे कहा जाता है? तो साथी ये कहा जाता है आपका गोडावण को। किसे कहा जाता है? गोडावण को। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? कुर्जा पक्षी, कुर्जा पक्षी का आश्रय स्थल किचन गांव है कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी कुर्जा पक्षी का आश्रय स्थल किचन गांव कहाँ है? तो साथी क्या है आपके फलोदी में। फलोदी में साथी, फलोदी में। फलोदी जिले में पहले था आपका जोधपुर जिले में। कहाँ था? जोधपुर जिले में था, फलोदी में। फलोदी आपका नया जिला बन गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? सरिस्का में बाघों के लुप्त होने की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसे भेजा था? बताएंगे सभी साथी भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरिस्का में बाघों के लुप्त होने की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसे भेजा था? सुनीता नारायण को, आर एन महल्त्रा को या बी सिंह को या राजेंद्र सिंह को? साथ ये भेजा था आपको सुनीता नारायण को। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? सीता माता अभ्यारण्य में कौन सी दो नदियां प्रवाहित होती है? बताएंगे सभी साथी भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य में कौन सी दो नदियां प्रवाहित होती है? जाखम और करमोई, सोमो जाखम या बनास बेड़च या चंबल बामणी? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका भाई राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर भाई। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बाघों का जच्चा घर किसे कहा जाता है? बताएंगे भाई सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बाघों का जच्चा घर किसे कहा जाता है? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? थोकड़ला के वन मुख्यतः रूप से कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे भाई सभी साथी इसका राइट आंसर है। थोकड़ला के वन मुख्यतः रूप से कहाँ पाए जाते हैं? रणथंभौर में, माउंट आबू में, जैसलमेर में या गंगानगर में? साथियों ये पाए जाते हैं आपके रणथंभौर में। कहाँ पर? रणथंभौर में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? साथी ये है आपके गमदार में है, गमदार उदयपुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बंदमरेठा अभ्यारण्य किस जिले में है? बंदमरेठा अभ्यारण्य किस जिले में? बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बंदमरेठा अभ्यारण्य किस जिले में? भरतपुर में, अलवर में, धौलपुर में या करौली में? साथियों ये है आपके भरतपुर जिले में। कहाँ पर है? बंदमरेठा अभ्यारण्य आपको भरतपुर जिले में है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या पाली में? साथियों फुलवारी
तिलवारी की नाल अभ्यारण्य आपका उदयपुर जिले में, कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का वह अभ्यारण्य कौन सा है जो नीलकंठ महादेव के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये है आपके सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सरिस्का अभ्यारण्य। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको कमेंट करते रहना है, कमेंट करते रहना है सभी साथियों को। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? खेजड़ली वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? बताएंगे सभी साथी। खेजड़ली वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? साथियों खेजड़ली वृक्ष की पूजा आपकी दशहरा पर्व पर किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, दशहरा पर। खेजड़ली की पूजा आपकी दशहरा पर की जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? बताएंगे भाई सभी साथी इसका राइट आंसर। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो साथियों ये पाया जाता है आपका पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सको। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? ट्री ऑफ लाइफ किस वृक्ष को कहा जाता है? बताएंगे भाई सभी साथी इसका राइट आंसर। ट्री ऑफ लाइफ किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ली को, रोहिड़ा को, महुआ को या नीम को? साथियों ट्री ऑफ लाइफ आपका खेजड़ली को कहा जाता है। खेजड़ी को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी को आपका ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, महुआ को। महुआ को आदिवासियों को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है भाई आपसे? जंगल की ज्वाला किस वृक्ष कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? पलाश को, खेजड़ी को, रोहिड़ा को या सागवान को? तो साथियों ये कहा जाता है आपका पलाश को। जंगल की ज्वाला आपकी पलाश को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे सभी साथी राइट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में, अलवर में, बीकानेर में या जयपुर में? साथियों ये पाए जाते हैं आपके बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर? राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वन आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सागवान के वन आपके बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये जाना जाता है आपका जीवाश्म उद्यान। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म उद्यान। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताएंगे सभी साथी राइट आंसर। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण में, कृषि में या खेल में या साहित्य में? साथियों ये दिया जाता है आपका वन्य जीव संरक्षण में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? रणथंभौर के बाघों का अनुवांशिक द्वीप किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। रणथंभौर के बाघों का अनुवांशिक द्वीप किसे कहा जाता है? रामगढ़ विषधारी को, मुकुंदरा हिल्स को, दर्रा को या शेरगढ़ को? साथियों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रामगढ़ विषधारी को। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में मछिया सफारी मृगवन कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान में मछिया सफारी मृगवन कहाँ है? तो साथियों यह है आपके जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको लास्ट में कमेंट भी करना है, आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए। आपको कमेंट करना है भाई 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथियों को लास्ट में कमेंट करना है भाई।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, प्रसिद्ध टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला का जन्म कहाँ हुआ था, बताएंगे सभी साथी। प्रसिद्ध टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला का जन्म कहाँ हुआ था, साथियों ये हुआ था आपका जोधपुर जिले में। कहाँ पर, जोधपुर जिले में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों आज के सवाल इतने ही हैं। आपके हो गए भाई 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कमेंट करना है भाई आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी को कमेंट करना है 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथियों को कमेंट करना है फटाफट से।